मुजफ्फरनगर में थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने व्यापारी से 13 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों ब्रह्मदेव, श्रीराम और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित व्यापारी संदीप कुच्छल को दिल्ली पैसे भिजवाने के नाम पर झांसे में लिया गया था। आरोपियों ने 15 लाख रुपए की गड्डी में ऊपर नीचे 500 के असली नोट और बीच में सफेद कागज लगाकर व्यापारी को थमा दिए और उनसे 13 लाख रुपए असली नकद ले उड़े। पुलिस टीम ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पीछा करते हुए अभियुक्तों को न्यू गुडलक पैलेस से दबोचा। इनके कब्जे से ठगे गए 13 लाख रुपए नकद और 15 लाख के फर्जी नोट बरामद हुए हैं। इस सराहनीय कार्य के लिए एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। देखिए, एक टिप ऑफ मिला था और एक कंप्लेन मिली थी कुछ दिन पहले, जिसमें एक संदीप कुच्छल नाम के व्यक्ति द्वारा 15 तारीख को कंप्लेन की गई थी कि उनका जो है 15 लाख रुपए उनका दिल्ली में अपने किसी व्यापारी भाई से उनका लेन देन चलता है, जिसको उनको 15 लाख रुपए भिजवाने थे। इसी परिदृश्य में उन्होंने उनसे बात किया और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उनके पास आरके शर्मा नाम के व्यक्ति से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क हुआ। जब उसने कहा कि हम इस पैसे को कुछ कमीशन के आधार पर भिजवा देंगे, जिसके आधार पर उन्होंने जब पैसा जो वापस किया उसने उसको, तो पैसा पूरा फ्रॉड निकला, पूरा पैसा नकली निकला, जिसके आधार पर उन्होंने थाना कोतवाली पर कंप्लेन किया, जिसके आधार पर एसओजी सर्विलांस की टीम इंस्पेक्टर कोतवाली ब्रजेश शर्मा तथा उनकी टीम तथा सर्विलांस के प्रभारी मोहित और उसकी पूरी टीम द्वारा इसमें पूरा कार्य कई दिन से किया जा रहा था। यहाँ तक कि राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा राज्य में भी ये काफ़ी ट्रैकिंग कर रहे थे, जिसके आधार पर अंततः इन्होंने पीछा करते हुए यहाँ मुजफ्फरनगर जनपद में इनको गिरफ्तार किया है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ब्रह्मदेव, श्रीराम, प्रदीप, जिसमें ब्रह्मदेव और प्रदीप ये ममेरे भाई है। एक गंगानगर का रहने वाला है ब्रह्मदेव, श्रीराम बीकानेर का और प्रदीप भी बीकानेर राजस्थान का रहने वाले, पूरा गैंग राजस्थान का है। और एक व्यक्ति अभी बाकी है जिससे मशीन से पूरी नोट का ये शेपिंग की गई थी, कटाई की गई थी, ये अभी गिरफ्तार करना बाकी है। बाकी इसमें 13 लाख रुपए जो असली हो बरामद कर लिया गया है इनके पास से, साथ ही साथ 15 लाख रुपए जो इन्होंने वापस किया था वह भी बरामद कर लिया गया है। और इस प्रकार से उन्होंने पूछताछ से स्वीकार किया है कि एक लड़का जिसमें महावीर श्रीराम है, जिसके पिता महावीर हवाला का काम करते थे और इस तरह के कार्यों को करते थे, उसी से मोटिवेट होकर तथा यूट्यूब के माध्यम से कि शॉर्टकट में पैसा कैसे कमाया जाता है, इस प्रकार से इन लोगों ने इस तरह का प्लान बनाया। फर्जी सिम इन्होंने अपने नाम पर आवंटित कराया आरके शर्मा नाम से, और वह उसके बाद इस तरह से संपर्क करके और इस तरह का काम किए हैं, जिसके आधार पर कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज किया गया फ्रॉड का, और जिसको 419 भी सड़सठ कहा जाता था, और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये देखिए, अभी इसमें 2 चीज़ें जानकारी मिली है। एक तो यमुनानगर का इनका सोर्स मिला है, यमुनानगर हरियाणा में ये काम करते थे, साथ ही साथ दिल्ली का भी इनका सोर्स मिला है, जहाँ पर 2 जगह से ये काम करते थे, तथा फिर ये राजस्थान भाग जाते थे, अपने को छुपा लेते थे। तो इस प्रकार से जो है ये जानकारी मिली है कि ये जो यमुनानगर है हरियाणा में, इन पर ये यहाँ से ये पूरे गैंग को एक्टिवेट करते थे और वहीं से ये काम करते थे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना तितावी पुलिस और एसओजी देहात की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक हिस्ट्री शीटर बदमाश समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी वसीम घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 52 एटीएम कार्ड, 2 एटीएम स्वाइप मशीन, 38,000 रुपए नकद, स्वाइप मशीन में फ्रीज 1,49,000 रुपए, एक स्विफ्ट कार और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे एटीएम पर लोगों का कार्ड बदलकर उनके खातों से पैसे निकालते थे। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह कई राज्यों में ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है और अब इनके पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। आज दिनांक 25/7/2026 को थाना तितावी में एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें एक व्यक्ति के एटीएम जब वो पैसे निकालने गए थे तब एटीएम स्वैप करके उनके अकाउंट से करीब 1 लाख रुपए की धनराशि निकाली गई थी। इसी क्रम में आज संयुक्त टीम थाना तितावी और एसओजी इनके द्वारा जब चेकिंग करे जा रही थी, तब एक शामली की ओर से वाहन आती है और इनको रोकने का इशारा करा गया, तो ये बिना रोके हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। इसी क्रम में जब एक पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त वसीम नाम का अभियुक्त वो घायल हुआ। इसमें 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, एक वसीम, मोबिन और नदीम। ये तीनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इन अभियुक्तों से 38,000 रुपये नगद, 1,49,000 रुपये जो एटीएम स्वाइप मशीन जो 2 मिली है उसमें फ्रीज हुए हैं,
51 टोटल 51 ATM कार्ड विभिन्न बैंकों के, एक स्विफ्ट कार, एक अवैध तमंचा और 2 अवैध चेक को बरामद हुए। ये जो अभियुक्त वसीम है एक हिस्ट्री शीटर है, इसके ऊपर करीब 18 मुकदमे हैं और ये थाना खुर्जानगर बुलंदशहर से वांछित भी है। अभियुक्त मोबिन और नदीम इनके ऊपर भी 3 से ज़्यादा मुकदमे हैं। ये संपूर्ण कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में CO तितावी, CO फुगाना और SHO तितावी और मोहित इनकी टीम द्वारा करी गई। मुजफ्फरनगर के विकास भवन में आयोजित हिंदुस्तान के संवाद कार्यक्रम में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कुल 15 महिलाओं को उनके सराहनीय योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया। सम्मानित होने वालों में उत्तर प्रदेश पुलिस की 7 महिला पुलिसकर्मी और समाज सेवा तथा विभिन्न सरकारी विभागों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 8 महिलाएं शामिल रहीं। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से सभी महिलाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन महिलाओं का कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों को घर घर तक पहुंचाने और महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता तथा आत्मनिर्भरता के लिए लगातार कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ, DPRO रेणु श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी रूपाली राय, क्षेत्राधिकारी ऋषिका सिंह, महिला थाना प्रभारी संगीता डागर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। मिशन शक्ति 5.0 के इस सम्मान समारोह ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक संदेश दिया। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के समर्थन में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद के देशव्यापी आह्वान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। धरने को संबोधित करते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना छात्रों के आंदोलन की एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन केवल इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि देश के लाखों छात्र बेहतर और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। विनय रतन सिंह ने उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को नुकसान पहुंचाना विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय है। उनका कहना था कि यदि किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया है तो उसे कानून के दायरे में पूरा किया जाए, लेकिन शिक्षा संस्थानों को बचाया जाना चाहिए ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शिक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्रों के अधिकारों की रक्षा तथा शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षित रखने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की। है कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है। दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है छात्रों को पेपर लीक वाले मामले को लेकर के, मेन धरना है जिन बच्चों पर लाठियां चली, जिनको बेवजह पीटा गया पुलिस के द्वारा, उनको न्याय दिलाने को लेकर था। और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर था कि उनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो देश के शिक्षा मंत्री हैं। अगर शिक्षा में कोई फेरबदल हो रहा है, चोरी हो रही है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी है। देखिए इस्तीफा जो है वो पहला स्टेप है। हालांकि कैबिनेट ये भी कह रहा है कि 10 साल की सजा उसको रहेगी, 1 करोड़ का जुर्माना रहेगा जो पेपर लीक करेगा, लेकिन इसको रोका कैसे जाएगा ये बड़ा सवाल है। अगर ये कहें कि क्या दूध की जिम्मेदारी आप बिल्ली को दे देंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा। मुझे ये लगता है कि कठोर नियम बनने की जरूरत है। वो अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक और नेता तक जिनके अंडर ये आते हैं, जिनका नाम आता है, उन सबको सजा होनी चाहिए, तब जाकर के चीज़ें रुक पाएंगी, वरना रुकेंगी नहीं। हमारी पूरी टीम दिल्ली के अंदर लगी हुई है, भीम आर्मी की आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम लगी हुई है और हर प्रकार की सुविधा जो भी हम उन तक मुहैया करा सकते हैं वो उनको कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की, ये जिम्मेदारी बैठती है माननीय अमित शाह जी की, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। उनको जाना चाहिए था, प्रत्येक हॉस्पिटल जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमसे गलती हुई है, आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। जब भी छात्र कोई समस्या होगी तो हम उसको सुनने का काम करेंगे। यहाँ पर पेपर लीक जो है करता कौन है, ये बड़ा सवाल है। क्या बिना सोर्स के पेपर लीक हो रहे हैं? आप और मैं तो नहीं कर सकते जाकर। या तो वो अधिकारी जिनके अंदर वो रखे गए हैं, या जिन्होंने बनाए हैं, या फिर सरकार में बैठे आका जो परिसर देके इस काम को कराते हैं, वो लोग तो करा रहे हैं। देखिए भारत में मेरा मानना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाना जो है ना, वो भारत के शिक्षार्थियों के लिए
अहित करना, उनका अहित करना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। कोई ये सरकार यूनिवर्सिटी बना तो रही नहीं है, लगातार तोड़े जा रही है। क्यों, क्या कारण है? देखिए, जब तक इस देश में जाति धर्म का बोलबाला रहेगा और काम से ज़्यादा जाति धर्म को प्रायोरिटी दी जाएगी तो तब तक ये होना असंभव है। यहाँ पर कोई गद्दी पर ऐसा व्यक्ति बैठे जो जाति धर्म से ज़्यादा बच्चे की क्षमता, उसकी कार्यशैली, उस पर काम करें। देखिए, हम बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं और बड़ी बातें करना हमसे आता नहीं है। हमारा प्रयास निरंतर ये है कि आर्टिकल 326 का प्रयोग करना सबको समझाया जाए, वोट की कीमत समझाया जाए और उस वोट का सही प्रयोग करके सही लोगों को बिठाया जाए। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। शनिवार सुबह भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है ताकि मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। फिलहाल जंतर मंतर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच एक बड़ा हादसा सामने आया है। शहर के नेहरू नगर रोड स्थित सहजानंद कॉलेज के पास अचानक सड़क धंस गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सड़क धंसने से यहां करीब 10 फीट गहरा और 15 फीट से अधिक चौड़ा गड्ढा बन गया। हादसे के दौरान सड़क पर लगा ट्रैफिक सिग्नल भी पूरी तरह जमीन में समा गया। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई बड़ा वाहन या राहगीर गड्ढे की चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही नगर निगम, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है और यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि लगातार बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी कमजोर होने से यह लैंडस्लाइड हुआ है। फिलहाल विशेषज्ञों की टीम पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है और सड़क धंसने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि वे प्रभावित क्षेत्र से दूरी बनाए रखें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। पटना में बिहार बंद के आह्वान को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वामपंथी छात्र संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी के प्रमुख चौराहों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और संवेदनशील इलाकों में बिहार पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पटना पुलिस लगातार गश्त कर रही है और हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बंद के दौरान यदि किसी ने हिंसा, तोड़फोड़ या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। फिलहाल पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हर गतिविधि पर पुलिस की नजर बनी हुई है। बिहार बंद की घोषणा के साथ साथ हमारी पुलिस काफी अलर्ट है और हर एक जगह मुस्तैद है। किसी भी तरह की हिंसा यदि होती है तो पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पटना में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने युवाओं के बीच मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। उन्होंने इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शामिल था। हालांकि छात्र संगठनों का कहना है कि अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना सरकार की अगली जिम्मेदारी है। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी इमारत पर एलडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया है। 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद एलडीए की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया। कार्रवाई से पहले भवन मालिक द्वारा हटाए गए हिस्से का सत्यापन किया गया, जिसके बाद नियमों के तहत बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। एलडीए अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा रही है। फिलहाल ध्वस्तीकरण का कार्य जारी है और प्रशासन पूरे अभियान पर नजर बनाए हुए है। धर्म नगरी प्रयागराज में देवशयनी यानी विष्णुशयनी एकादशी के पावन अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पहुंचकर गंगा,
यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद दान पुण्य किया और अपने परिवार की सुख समृद्धि, देश की खुशहाली तथा विश्व कल्याण की कामना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत, पूजन और दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का शुभारंभ माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी कारण इस अवधि में विवाह सहित कई मांगलिक कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं। आस्था और श्रद्धा से सराबोर संगम तट पर पूरे दिन भक्तों का तांता लगा रहा और हर ओर भगवान विष्णु के जयघोष सुनाई दिए। आज एकादशी है। एकादशी के उपलक्ष्य में गंगा माँ का दर्शन किया, स्नान किए हैं। स्नान करने के बाद जो घर परिवार और समाज के कल्याण के लिए अरदास की है उनसे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसे आषाढ़ की एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का नाम श्री विष्णु शयनी एकादशी है। आज से भगवान विष्णु शयन में चले जाएंगे और उनका जो कार्य है वो भगवान शंकर को सौंप देंगे। भगवान शंकर एवं का पूरा परिवार इस कार्य को देखेगा और 4 महीने जब तक भगवान सो के उठेंगे नहीं। कार्तिक में जब दिवाली मनाते हैं, जब पड़ता है देवोत्थान एकादशी, भगवान उठते हैं और तब सारा कार्य, और इसमें भी है सारे मंगल कार्य बंद हो जाते हैं। भगवान उठे तो मंगल कार्य शुरू होगा, फिर शादी विवाह सब बंद हो जाता है 4 महीने के लिए। इसलिए इसका बड़ा विशेष महत्व है। प्रयागराज में गंगा स्नान करे, भगवान विष्णु की पूजा करे, भगवान शिव की पूजा करे। ये करने से घर परिवार में मंगल में सुख शांति प्राप्त होती है, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर विष्णु दोनों साथ प्रसन्न होते हैं, हमारा कल्याण होता है।